हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लूँ कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो मेरा जो टॉपिक्स है वो है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब मुझे किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में मुझे अगर कोई दो पॉइंट गिवन हो तो मुझे इस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पता करना है। फिर मैं इसके कोलिनियरिटी के बारे में समझूंगा। फिर मैं सेक्शन फार्मूला को समझने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला को। ठीक है, मुझे डिस्टेंस फार्मूला समझना है। हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मुझे ये डिराइव करना है कि ये डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक, मतलब नीचे जा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैं कार्टेशियन एक्सिस ले रहा हूँ लाइक दिस। ये है हमारा प्लेन। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारा है एक्स एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, इधर होगा एक्स डैश। ये हमारा है वाई, ये हमारा है वाई डैश। ओके, ये जो है ये हमारा है ओ, ओरिजिन। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को पता करना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। मुझे क्या करना है, इस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पता करना है। अगर मैं इसे एक लाइन से मिला दूं लाइक दिस, तो मुझे यही पता करना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ नीचे। मैं इस पेन से कर रहा हूँ लाइक दिस। ये थोड़ा आ रहा है टेढ़ा, मैं इसको सीधा कर लूँ। मैं अगर इसे सीधा कर लूँ तो लाइक दिस। फिर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि ये जो पहला पॉइंट हमारा ये है ए, और ये जो पॉइंट है ये है बी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस। मैं मान लेता हूँ कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1। जो हमारा बी का कोऑर्डिनेट है वो मैं मान लेता हूँ कि वो हमारा है x2 y2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से मिला रहा हूँ उधर। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे। मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा है C, और मैं इसको मान ले रहा हूँ M, मैं इसको मान ले रहा हूँ P। ओके, ये हमारा है O। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं मान रहा हूँ कि हमारा जो ओ एम है वो हमारा है x1। ठीक, जो हमारा ओ पी है ये हमारा है x2। इसीलिए जो हमारा एम पी होगा, अच्छा मैं इस फिगर में अगर देखूं तो ये जो हमारा एम पी है ये बराबर होगा ए सी के। तो जो हमारा एम पी होगा वो बराबर है ए सी, जिसको मैं कह सकता हूँ ये हमारा है x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा है ए सी। एक बात, हमारे पास ए सी आ चुका है। अब मैं मान लेता हूँ, लेट ए एम इज इक्वल टू वाई वन एंड बी पी या पी बी वाई टू। अगर ए एम वाई वन है तो ऑब्वियस सी बात है जो पी सी होगा, पी सी ये भी होगा वाई वन। अगर मुझे बी सी चाहिए, बी सी, तो ये होगा हमारा वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई टू माइनस वाई वन। ये है हमारा बी सी। अच्छा अब क्या है ना कि मैं अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का बात करूं, ये सारा परपेंडिकुलर है।
मैं अगर इस ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल का बात करूं और मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में चाहिए ए बी, मुझे पता है ए सी और बी सी, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अगर लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, इट मींस ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए बी को लिख रहा हूँ। अच्छा, ए बी तो हमारा ए बी है, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ये हमें फाइंड आउट करना है ए बी स्क्वायर। जो हमारा ए सी स्क्वायर है, मतलब जो हमारा ए सी है वो है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो गया हमारा। हमारा जो बी सी है वो है वाई टू माइनस वाई वन। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ से ए बी फाइंड करूँ और मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाऊँ, तो स्क्वायर जब हटेगा तो ये आ जाएगा इधर रूट। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें अगर किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, हमें अगर किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम आसानी से उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, तो इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये एक बात रहा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे आता हूँ। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए विच इज 7,13 एंड बी विच इज 10,9। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखा है हमें। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें प्रोवाइडेड है, वो है 7 और 13, ए का, बी का है 10,9। मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं पहले लिख लूँ कि मुझे क्या गिवन है। मुझे क्या गिवन है, मैं मान लेता हूँ कि x1 जो है वो है हमारा 7 और जो x2 है वो हमारा है 10। इसी तरह से y1 जो हमारा है वो है 13 और जो हमारा y2 है वो है 9। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं ए बी, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे x1 माइनस एक्स टू भी लिखूं, मैं दूसरा पेन से दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर की जगह पे अगर मैं x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर भी लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, तो मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँ a माइनस बी होल स्क्वायर को, ये होगा x2 स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू। सिमिलर वैल्यू यहाँ पे भी आएगा x1 स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू। तो जब कभी भी स्क्वायर हो तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है, मैं x2 माइनस एक्स वन लिखूँ या x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ होल स्क्वायर नहीं होता, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे अगर होल स्क्वायर नहीं होता, ये होता कैसे, तो x2 माइनस एक्स वन जो है ये x2 माइनस एक्स वन ये कभी भी बराबर x1 माइनस एक्स टू के नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ इन चीज़ों को इरेज, यह काम हमें है नहीं। ठीक है, अब मैं सारे वैल्यूज को लेता हूँ। मेरा जो x2 है वो है 10, मेरा जो x1 है वो है 7 होल स्क्वायर प्लस हमारा जो y2 है वो है 9 और y1 जो है वो है 13। ठीक है, होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट, ये है ऑल ओवर रूट। ठीक, अब मैं अगर इससे फाइंड आउट करूं
तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 13 माइनस 4 होल स्क्वायर 16। तो ये मुझे दे दिया क्या, रूट अंडर 25, जिसका वैल्यू आ गया 5 यूनिट। अच्छा, इनका वैल्यू -5 भी आएगा। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा आंसर आ गया 5 यूनिट। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो हम आसानी से डिस्टेंस फार्मूला से इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लूँ, कुछ और। मुझे एक और चीज देखना है, कोलिनियरिटी। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर, अगर मैं कोलिनियरिटी का बात करूं तो होता ये है कि जब कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, वो होता है कोलिनियर। ठीक है, जैसे मैं मान लूं कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। अगर ये सारा पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो ये क्या है, ये है कोलिनियर। ठीक है, या फिर मैं बात करूं, अगर मुझे कोलिनियर दिखाना हो और मुझे ए बी सी का कोऑर्डिनेट पता हो, तो कोलिनियर मैं कैसे दिखा सकता हूं? तो मैं निकालूंगा पहले ए बी, फिर निकालूंगा बी सी, फिर निकालूंगा ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए तो ये पॉइंट हो जाएगा कोलिनियर। ठीक है, ये एक बात रहा। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस को देख लेता हूं। अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस को देखूं, तो जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अच्छा, मैं अगर ओरिजिन का बात करूं, मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन क्या है, मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन, अच्छा यहाँ पी है, पी है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 6, -6। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो हमारा ओरिजिन है वो है ओ। अच्छा, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0। ठीक है, अब मुझे इसी पी और ओ, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा ओरिजिन है। जैसे मैं एक, अगर इस तरह से ये बनाऊं, तो ये हमारा ओ है, ये ओरिजिन है। ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। और एक पॉइंट कहीं पे है 6, -6। अगर मैं 6, -6 लूँ, तो 6 जो है वो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा -6 होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, और वो होगा नीचे। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे है 6, -6। मुझे क्या करना है, मुझे इसी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा है पी। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारा ओपी होगा, ओपी वो होगा √6। अच्छा, मैं एक बार इन्हें थोड़ा नोटेशन से दिखा दूं, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे x1 गिवन है 6, x2 गिवन है 0। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो y1 है वो है -6 और y2 है 0। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करूं OP का, तो ये मुझे क्या दे देगा, रूट अंडर x1 - x2 होल स्क्वायर, विच मीन 6 - 0 होल स्क्वायर, प्लस, या फिर मैं x2 - x1 भी लिख सकता हूँ। मैं x2 - x1 ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉन्वीनियंट होगा समझने में। मैं यहाँ क्या लिख पा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ, तो ये मुझे क्या दे देगा, मैं थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ, ये मुझे दे देगा 6 स्क्वायर विच इज, अच्छा 0 - 6 होता है -6, -6 का स्क्वायर होगा 36, 36 प्लस उधर भी होगा हमारा 36। तो ये मुझे दे दिया √72। मैं इसे और कैलकुलेट कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ये हो जाएगा हमारा 6√2 यूनिट। ठीक है, तो मेरा कहना क्या है कि अगर मुझे ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस पूछे, तो मैं इतना करने के बजाय मैं सीधा कह सकता हूँ कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, जैसे पी का कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 6, 6, 6, -6, और मुझसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिन से इनका डिस्टेंस क्या है, तो मैं इस 0, 0 को कंसिडर नहीं भी करूंगा, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। अगर मुझे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे मेरा यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट गिवन है, मैं मान लेता हूँ कि वो x1 x2 हो, x1 y1 हो,
और मुझे ओरिजिन से पूछे इनका डिस्टेंस क्या है, तो मैं सीधा इनको लिख सकता हूँ क्या, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो जो ओरिजिन का से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा हो गया x1 स्क्वायर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, मैं कुछ और सवालों को देख लूं, जैसे कि हमारा ये है इक्वी डिस्टेंट। अच्छा, मैं एक बार बता दूं कि इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है। अब क्या है ना कि ये ए पॉइंट जो है ये किसी दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारा बी है, ये सी है, इक्वी डिस्टेंट पे है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये ए बी का और ये जो ए सी है ये इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा ए सी के डिस्टेंस के। तो मैं आराम से डिस्टेंस फार्मूला से इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे इस सवाल में गिवन है। मैं अगर इस सवाल को एक बार पढ़ लूँ तो मुझे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है k माइनस 1, 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है 3, k एंड B k, 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अच्छा, मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है मुझे P का कोऑर्डिनेट गिवन है, मुझे A का कोऑर्डिनेट गिवन है, मुझे B का कोऑर्डिनेट गिवन है। अच्छा, ये कह क्या रहा है कि A और B दो पॉइंट है जो कोई तीसरा पॉइंट P के इक्वी डिस्टेंट है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे P है, ये हमारा P है, ये पॉइंट जो है हमारा ये P है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है हमें k-1, 2, ठीक। और कोई दो पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जो कि है ए बी, और जो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है वो है हमारा 3, और जो बी का कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमारा है k, 5, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो P है ये A और B से इक्वी डिस्टेंट पे है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा AP होगा, A और P के बीच का डिस्टेंस ये बराबर होगा P और B के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे AP जो है वो PB के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे गिवन क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ गिवन P का कोऑर्डिनेट गिवन है, P कितना है k-1, 2। मुझे A का कोऑर्डिनेट गिवन है A 3, मुझे B का कोऑर्डिनेट गिवन है वो है k, 5। मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है k-1, और मुझे क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है। तो मैं ये लिख रहा हूँ सिंस पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, ओके। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ से AP, ठीक है। मैं अगर इसको थोड़ा थोड़ा नीचे करूं तो मुझे चाहिए AP। मैं AP डिस्टेंस फॉर्मूला से AP फाइंड आउट करूंगा। अगर मैं यहाँ से AP फाइंड आउट किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 - k-1 होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर रूट ना लिखूं तो मैं इधर लिख सकता हूँ, इस साइड लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर AP बराबर हो BP के, तो इसका मतलब है कि AP स्क्वायर जो होगा वो होगा BP स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये हमारा एक बात है। अब AP स्क्वायर मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मैं इससे थोड़ा सॉर्ट आउट कर लूँ। 3 - k, माइनस अंदर जाएगा +1, ये होगा होल स्क्वायर, प्लस k-2 होल स्क्वायर को मैं सॉर्ट आउट कर दिया होगा हमारा k स्क्वायर प्लस 4
-4k, ये हमारा आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। ठीक है, अब अगर इसे थोड़ा और सॉर्ट आउट करूँ तो ये मुझे दे देगा 4 माइनस के होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। ठीक है, अब मैं इसे सॉर्ट आउट करूँ तो ये हो जाएगा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, मुझे मिल रहा है अच्छा -8k माइनस 4k, ये होगा हमारा -12k प्लस 16 प्लस 4 20। तो मुझे मिल गया ए पी स्क्वायर 2k स्क्वायर -12k प्लस 20। अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ बीपी। मैं यहाँ से अगर दूसरा पेन ले लूँ, अब मैं कैलकुलेट करूंगा बीपी। बीपी बीपी क्या होगा हमारा, अच्छा मुझे अगर बीपी का कोऑर्डिनेट देखना है तो बी का कोऑर्डिनेट है k5 और ए का पी का कोऑर्डिनेट है k-1, 2। तो ये हमारा होगा k -1 बीपी स्क्वायर में अगर बात करूं होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, मैं इसे लाता हूँ थोड़ा नीचे, ये ला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर इससे अंदर करूँ तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 होल स्क्वायर, -k+1 होल स्क्वायर, यस, प्लस 5 - 2 3 स्क्वायर विच इज 9। ये हमारा है बीपी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूँ तो ये हमारा के और क्या आउट हो रहा है, ये हमें दे देगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 9 10। तो ये जो हमारा बीपी है, बीपी स्क्वायर, ये हमारा आ गया 10। ठीक है, मैं अगर थोड़ा अपना कैलकुलेशन चेक कर लूँ तो हमारा कैलकुलेशन में देख रहा हूँ कि ये सही है या नहीं। तो मुझे P गिवन है k-1 2, यस, A गिवन है 3, B गिवन है k, 5, यस। ओके, मैंने क्या किया, मैंने AP स्क्वायर कैलकुलेट किया, ये हमारा हो गया 3 - 1 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 प्लस y1 - y2। ओके, मैं यहाँ से कैलकुलेट करके k का वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, ओके, फिर मैंने क्या किया, मुझे बीपी का कोऑर्डिनेट गिवन था और मैं वहाँ से बीपी स्क्वायर कैलकुलेट किया, k-1, यस। चलो ये सही है। तो जो हमारा अब क्या है ना, क्योंकि ये बीपी और एबी दोनों इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि एपी जो भी आया है डिस्टेंट वो बराबर है हमारा बीपी। तो एपी इज इक्वल टू बीपी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो जो हमारा एपी स्क्वायर है वो है ये, एपी स्क्वायर हमारा ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी स्क्वायर should be equal to bp square, therefore ap square which is 2k square minus 12k plus 20, this will equal to 10। ओके, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूं, इट इज 2k स्क्वायर, अच्छा मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। एक सेकंड में इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू के स्क्वायर -6k प्लस 10 इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ से 2 अगर इस साइड से उधर लेके जाऊँ तो ये हमारा हो जाएगा के स्क्वायर -6k प्लस 10 इज इक्वल टू 5। ये 2 आके इधर होगा डिवाइड। अब मैं इसे और सॉर्ट आउट करूँ तो ये मुझे दे देगा के स्क्वायर -6k, और मैं अगर 5 को इधर लेते आऊँ तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। -5 नहीं, ये हो जाएगा +5। अब मैं यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करूँ तो ये होगा के स्क्वायर 236 -2k -3k +5। अच्छा, इससे हमें कॉमन नहीं मिलेगा, मैं इससे नहीं करूँगा।
मैं करूंगा 6 और 5, 6 और 1, नहीं मैं करूंगा 5 1। मेरा ये है के स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ -5 के माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, मैं यहाँ से के कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे के -5। अगर यहाँ -1 कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाएगा के -5, ये बराबर होगा 0। तो मुझे मिल गया क्या, के -1 इंटू के -5, ये बराबर 0। तो मुझे के का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा या तो 1 या तो 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन था, मुझे किसी भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अच्छा मुझे एक पॉइंट गिवन था P जो कि इक्विडिस्टेंट था किसी 2 पॉइंट से, जो हमारा था A और B। तो क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट था तो मैंने क्या किया, मैं AP और AB को, जैसे मुझे यहाँ इस सवाल में दिख रहा है, मैं अगर पेन चूज कर लूँ, ये P पॉइंट था, ये A और B से इक्विडिस्टेंट पे था, तो मैं क्या किया, AP मुझे निकालना था, मैं AP निकाला, फिर मैं निकाला BP। अब क्योंकि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है AB P से, इसलिए AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। अब क्योंकि AP PB के बराबर है, इसका मतलब ये है, PB में लिखूं या BP एक ही बात है, इसका मतलब है जो हमारा AP स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा BP स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं AP स्क्वायर BP स्क्वायर को कैलकुलेट किया, फिर मैं सारे वैल्यूज को पुट आउट किया, तो मुझे पता चला कि जो हमारा K है वो आ रहा है या तो 1 या तो 5। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ कुछ और क्वेश्चंस पे। अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस को देखूँ तो मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझे क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन है मुझे क्या कह रहा है, मैं पढ़ दूं एक बार। सो दैट द पॉइंट्स A, कॉमा -A, -A and -√3a, √3a are the vertices of the equilateral triangle. Find its area. अच्छा, मुझे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है गिवन, क्या ये तीनों पॉइंट किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। तो मैं सबसे पहले एक डमी ट्राइंगल बनाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल तत्काल के लिए कोई ट्राइंगल है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो हमारा ए का कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉमा ए। जो हमारा बी का कोऑर्डिनेट है मैं मान लेता हूँ -a कॉमा -a। जो हमारा सी का कोऑर्डिनेट है वो है हमारा √3a कॉमा √3a। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या होता है प्रॉपर्टीज, कि सारा साइड बराबर हो। अगर मुझे सारा साइड मिल गया बराबर तो मैं कह सकता हूँ कि ये कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर मैं यहां से ए बी फाइंड किया, मैं मान लेता हूँ लेट ए कॉमा बी एंड सी आर द vertices ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेट ए जो है वो है ए कॉमा ए, जो हमारा बी है वो है -a कॉमा -a, जो हमारा सी है वो है √3a कॉमा माइनस, अच्छा -√3a है ये, -√3a कॉमा √3a। ठीक है, मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ ए बी। मैं फाइंड करूंगा ए बी, फिर मैं फाइंड करूंगा बी सी, फिर मैं फाइंड करूंगा ए सी। अगर मुझे ये तीनों बराबर मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर मैं यहाँ से ए बी फाइंड करूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, ए माइनस ऑफ माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ माइनस प्लस ए होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट। इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये होगा 2a होल स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट। ये बराबर मुझे दे देगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर विच इज 8a स्क्वायर ऑल ओवर रूट। दिस इज इक्वल टू 2√2a। ठीक है, मुझे a भी मिल गया 2√2a। अब मैं कैलकुलेट करूंगा bc। अगर मैं यहाँ से bc कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, अगर दूसरा पेन चूज करूँ bc
मैं अगर यहाँ से बी सी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये हमारा है माइनस ए माइनस माइनस प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस √3a होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट। मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट अगर करूँ तो ये मुझे दे देगा ए स्क्वायर प्लस √3a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ये मुझे दे देगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस 2√3a स्क्वायर। अब ये होगा ऑल ओवर रूट। ठीक है, मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो 2√3a स्क्वायर है ये माइनस में है, ये प्लस में, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। अगर मैं इसे कैलकुलेट और करूँ, मैं थोड़े से नीचे कर लूँ, मैं अगर इसे थोड़ा और नीचे करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। मैं अगर सबको ऐड करूँ 3 1 4 3 7 1 8, तो ये मुझे मिल जाएगा √8a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2√2a। तो मुझे बी सी भी मिल गया है 2√2a, मुझे ए सी भी मिल गया था 2√2a। अब मैं नहीं, मुझे ए भी मिल गया था 2√2a। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा ए सी। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ यहाँ से ए सी। अब मैं थोड़ा देख लूँ कि मुझे ए सी में ए और सी क्या गिवन है, ए और सी गिवन क्या है, मैं थोड़ा देख लूँ। अच्छा, मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो हमारा ए सी है, जो हमारा, अरे यार, जो हमारा ए सी है वो है ए माइनस √3a। तो मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं, मुझे गिवन है ए। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट है a, और सी का कोऑर्डिनेट है -√3a, ठीक है। मैं अगर यहाँ से ए सी कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे दे देगा ए माइनस माइनस प्लस √3a होल स्क्वायर प्लस ए माइनस √3a होल स्क्वायर ऑल ओवर रूट। मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे दे देगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस, मैं अगर इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे दे देगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऑल ओवर रूट। अब ये है 2√3a स्क्वायर प्लस में माइनस में, ये हो गया हमारा कैंसिल। फिर मैं इसको ऐड करूँ 3 1 5 4, इधर भी 4, तो ये आ जाएगा हमारा 8a स्क्वायर, जिसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये फिर दे देगा मुझे 2√2a। तो मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ कि जो हमारा ए बी था वो भी था 2√2a, जो हमारा बी सी है वो भी हमारा 2√2a, जो हमारा ए सी है वो भी हमारा 2√2a। इसका मतलब ये है कि तीनों साइड बराबर है, इट मीन्स कि इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा नीचे लेके जाऊं, अब मुझे निकालना है इनका एरिया, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। मैं पहले यहां लिख दूं सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to AC is equal to 2√2a. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. ओके, अब मैं निकालूंगा एरिया। नाउ जो एरिया होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये होता है √3/a, ए नहीं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर यहां से देखूं तो √3/4 जो हमारा साइड है वो है 2√2a होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूं तो ये मुझे दे देगा √3/4 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8a स्क्वायर।
ठीक है, तो रूट टू का होल स्क्वायर करूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट टू का स्क्वायर 2, 4 टू जा 8, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से 4 टू जा 8, तो मेरा क्या हो गया इधर 2√3 ए स्क्वायर, ये दे दिया हमें स्क्वायर यूनिट, मुझे यूनिट गिवन नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं कुछ और सवाल की ओर बढ़ूँ, जैसे कि ये है, मेरा ये सवाल है, मुझे क्या पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 एंड डी -2,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, मुझसे पूछ रहा है कि ये जो वर्टिसेस गिवन है, क्या ये रोम्बस का वर्टिसेस है? तो मैं कुछ रोम्बस के प्रॉपर्टीज का बात कर लूँ, तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये एक रोम्बस है, मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा एक रोम्बस है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड आपस में बराबर होता है। फर्स्ट थिंग तो ये है, तो मुझे सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि ये सारा साइड जो ये बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, पहला काम। दूसरा क्या है कि मैं अगर सारा साइड को बराबर दिखा दूं तो क्या ये रोम्बस होगा? ये गारंटी नहीं है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा एक और चीज जिसका नाम है डायगोनल। अगर मैं इसका डायगोनल कैलकुलेट करूं और मुझे ये पता चल जाए कि जो डायगोनल है वो बराबर, अच्छा ए बी नहीं, ए सी ये बराबर नहीं है बी डी के, अगर ए सी डायगोनल बी डी के बराबर नहीं है और सारा साइड बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक रोम्बस है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ देख पा रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर दूसरा पेन चूज कर लूँ तो ये पेन आ नहीं रहा है। लेट ए, अच्छा ए बी सी डी तो गिवन ही है ना, चलो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अभी क्योंकि ये रोम्बस है कि नहीं मुझे ये दिखाना है, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ए गिवन है हमें 3,0, हमें बी गिवन है 4,5, हमें सी गिवन है -1,4, हमें डी गिवन है -2, -1। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ ए की जगह 3,0, बी है हमारा 4,5, जो हमारा सी है वो है -1,4, और जो हमारा डी है वो है -2, -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि सारा साइड इक्वल है कि नहीं। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले ए बी, मैं अगर ए बी कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर, तो ये मुझे क्या दे देगा 4 - 3 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 5 - 0 5 होल स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 हो गया 26, तो ये मुझे दे देगा √26। ठीक, ए बी। अब मैं यहाँ से अगर बी सी कैलकुलेट करूँ, बी सी, तो ये मुझे दे देगा रूट अंडर, बी सी है ना, ये 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे 4 + 1 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, फिर इधर मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 26 विच इज इक्वल टू √26। तो मुझे बी सी मिल गया √26। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँ तो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, मेरे पास बी सी आ गया, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लूँ, मेरे पास बी सी आ चुका है, मेरे पास ए बी आ चुका है, तो मैं अब कैलकुलेट करने वाला हूँ ए सी। अच्छा, मैं पहले कैलकुलेट कर लूँ, मेरे पास ए बी आ गया ना, हाँ ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए बी बी सी, मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ ए बी सी डी है ना, हाँ, मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ ए बी हो गया हमारा बी सी सी डी, मैं पहले कैलकुलेट करने वाला हूँ सी डी। अगर मुझे सी डी चाहिए तो वो होगा रूट अंडर, मैं देख लूँ कि सी और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी और डी का है -1 4 -2 -1,
तो ये मुझे दे देगा -2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर। -2 + 1 होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो ये दे देगा हमें 1। -4 -1 होता है -5 और -5 का स्क्वायर होगा +25 विच इज इक्वल टू √26। तो जो मेरा सी डी है वो भी आ गया मेरा √26। अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ ए डी, या मैं लिख सकता हूँ इसको डी ए। अगर मैं ऐसे डी ए कैलकुलेट करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -1 +1 होल स्क्वायर। तो ये मुझे दे देगा 3 + 2 5 होल स्क्वायर 25। इधर 1 + 0 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 26। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए बी बी सी सी डी और डी ए है ये सारा आ गया हमारा 20√26। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो हम ए बी बी सी सी डी डी ए हम दिखा चुके हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन है उसको मैं दिखा चुका हूँ बराबर। दूसरा कंडीशन क्या है, मैं यहाँ से ए सी और बी डी कैलकुलेट करूंगा। अगर ए सी और बी डी हमारा बराबर नहीं आया, अगर बराबर आ गया तब तो ये रोम्बस नहीं होगा। अगर ये बराबर नहीं है, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, अगर डायगोनल रोम्बस का इक्वल हो गया तो वो रोम्बस नहीं रहेगा, फिर वो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल ए सी का बात करूं, ए सी में यहाँ लिख रहा हूं, जो ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिख नहीं रहा, मैं अगर थोड़ा ऊपर जाऊं, मेरा जो बी है वो है 4,5 लिख रहा था, मेरा जो बी है वो है 4,5। ठीक है, और जो सी है वो है -1 4, डी है -2 -1। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं इसे इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े। हमारा सी है वो है -1 4, हमारा डी है वो है -2 -1। ठीक है, अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करने वाला हूँ डायगोनल ए सी, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डायगोनल बी डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डायगोनल ए सी का बात करूँ, ए सी, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ए सी, जो हमारा ए सी होगा वो होगा √अंडर ए सी, ए सी, हाँ 3 + 3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। तो ये मुझे दे देगा क्या, 3 + 1 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16, 25 + 16 का ऑल ओवर रूट अगर मैं कर लूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 6 5 11 2 1 3 1 4, ये मुझे मिल जाएगा √41। मैं फिर से एक बार चेक कर लूँ तो 3 ए सी मुझे निकालना है, तो ए 3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, ओके 16 0 -4 होल स्क्वायर, अच्छा 3 + 1 4, अच्छा ये तो 16 आ रहा है ना, ये आ रहा है 16, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। तो मैं अगर इसे इरेज करना चाहूँ, ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है ना कि जो मेरा 3 + 1 4 है, ये हो गया हमारा 16 + 16 ऑल ओवर रूट, तो ये मुझे दे देगा √अंडर 32 विच इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर ए सी मेरा हो गया ना, एबीसीडी में ए सी हो गया, अगर मैं यहाँ से बी डी कैलकुलेट करूँ, अगर मैं यहाँ से बी डी कैलकुलेट करूँ, मैं थोड़ा ऊपर देख लूँ मुझे यही कैलकुलेट करना है कि नहीं। अरे यार, हाँ मुझे बी डी कैलकुलेट करना है, मुझे करना है बी डी कैलकुलेट। अगर मैं यहाँ से बी डी कैलकुलेट करूँ तो मेरा बी डी क्या होगा, बी डी, जो हमारा बी डी होगा वो होगा √अंडर 4 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर। तो ये मुझे दे देगा 4 + 2 6 स्क्वायर 36, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, ये मुझे दे दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 36 रूट में, तो ये मुझे दे देगा 6√2। तो जो हमारा दूसरा डायगोनल आ गया बी डी, वो आ गया 6√2। जो हमारा पहला डायगोनल था ए सी, वो आ गया था 4√2। अब क्योंकि 6√2 और 4√2 बराबर नहीं है,
इसका मतलब इसका डायगोनल बराबर नहीं है। सिंस AC is not equal to BD, therefore ABCD is a rhombus, is a rhombus। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, मैं एक बार लिख लूं। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल। डायगोनल डायगोनल इसका क्या है, डायगोनल है AC इंटू BD। मैं अगर इन सारे वैल्यूज को पुट करूं तो मुझे मिल जाएगा हाफ इंटू AC। AC हमारा है 4√2, BD BD मुझे गिवन है 6√2। ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये मुझे मिल गया 6 2 जा 12, √2 इंटू √2 2, 12 इंटू 2 24। तो ये मुझे मिल गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूं कुछ और सवालों पे। मैं थोड़ा नीचे आऊं, और थोड़ा नीचे आ जाऊं। यहाँ पे अच्छा, मुझे इस सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए 11-8। मुझसे क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 11-8। ये कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट बी है। अच्छा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, जो कि 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो है हमारा 10 यूनिट्स। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है ये। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, सॉल्यूशन, मुझे ए बी निकालना है, ए बी, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमारा जो ए बी है वो है 10, ये बराबर है हमारा रूट अंडर, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूँ तो हो जाएगा हमारा 121 प्लस एक्स स्क्वायर -22x। अच्छा, -8 -0 होता है -8, जिनका स्क्वायर हो जाएगा 64। अच्छा, ये स्क्वायर, ये हमारा जो स्क्वायर रूट है, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड भेज दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर, जो कि 100, जो कि हमारा 121 प्लस एक्स स्क्वायर -22x प्लस 64। अगर मैं इसे और थोड़ा सॉर्ट आउट करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 121 प्लस 64 होता है 185 प्लस एक्स स्क्वायर -22x। अगर मैं 100 को भेज दूँ राइट हैंड साइड में तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू, जब इसको अरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 185 माइनस 100 हो जाता है हमारा 85। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूँ तो जो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -17x -5x प्लस 85, ये हमारा 0 के बराबर। अब ये मुझे मिल गया x इंटू एक्स -17 माइनस, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाएगा x -17, ये बराबर है 0। अगर मैं इसे थोड़ा नीचे लेके जाऊँ, मैं इसे थोड़ा नीचे दिखा दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिल जाएगा x-5 इंटू x-17 इज इक्वल टू 0। या तो x-5 इज इक्वल टू 0 और x-17 इज इक्वल टू 0। मैंने x-5 इज 0, देन x इज इक्वल टू 5, व्हेन x-17 0, देन x इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया 5 और 17। तो जो हमारा पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट जो मैं निकालना था, रिक्वायर्ड
पॉइंट, ये होगा हमारा एक तो 5,0, दूसरा 17,0, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों दोनों वैल्यूज को लेना है। तो हमने कुछ सवाल को देखा मेरे पास, मैं देख लूं कि क्या मेरे पास और भी कोई सवाल है, नहीं है। तो हम क्या देखें, मैं थोड़ा एक बार रिकॉल करा दूं, मैं एक बार रिकॉल करा दूं, तो मैं जा रहा हूं ऊपर। ये तो मैंने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में क्या देखा कि मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करूंगा, दो पॉइंट के बीच के। अगर मुझे दो पॉइंट किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन हो और दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन हो, तो मैं आराम से डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था, वो था रूट अंडर x1 या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इनसे हम कुछ सवाल को देखें। अब मैं अगले वीडियो में देखने वाला हूँ कुछ कोलिनियरिटी से सवाल, और सेक्शन फॉर्मूला को मैं वहां से अगले वीडियो में मैं थोड़ा डीप पढ़ूंगा और उनसे मैं लूंगा बहुत सारा सवाल। ओके, टेक केयर, बाय।